पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ने का काम किया है। एलओसी और आईबी के नजदीक बसे लोग सतर्क हो गए, अलर्ट हो गए और पहले से बने बंकरों को भी साफ किया जा रहा है, हटाया जा रहा है और पलायन की आशंका के मद्देनजर प्रशासन भी इस वक्त तैयार नजर आ रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिस वजह से जो बॉर्डर के इलाके में रहने वाले लोग हैं वो इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने एक बार फिर से बेशर्मी की हदें पार की हैं और सीज फायर का उल्लंघन किया है, उसके बाद वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से इस वक्त अलर्ट हैं, अलर्ट मोड पर हैं और पलायन की स्थिति भी वहां पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता था उसको बंद करने के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयानबाजी और जंग को न्योता देने जैसी बातें हो रही हैं। उसके बाद जो बॉर्डर के इलाके के लोग हैं वो डरे हैं, सहमे हैं और उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी चिंता है कि कहीं भारत पाकिस्तान के बीच ऐसी स्थिति ना पैदा हो या जंग जैसे हालात ना बने जिससे उन्हें वहां पर नुकसान हो सकता है। इसको लेकर पलायन हो सकता है, लेकिन फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर जिम्मा अपने कंधों पर लिया है और पूरी तरह से वहां पर नजर बनाई हुई है। सुरक्षा बल चौकन्ने हैं और पूरी सुरक्षा एजेंसियां भी वहां पर पूरी नजर बनाई हुई हैं। केंद्र सरकार भी इस वक्त जम्मू कश्मीर पर फैसले ले रही है, बैठकें कर रही हैं और बार बार कोई ना कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। विनोद कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अक्सर हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच की स्थिति को लेकर जो तनाव बढ़ रहा है और भारत तो फैसले लेने में सक्षम है और फैसले ले भी रहा है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से बौखलाया है, पाकिस्तान अपनी जो बेशर्मी है उसकी हदें पूरी तरह से पार कर रहा है। एक तरफ से कह रहा है कि भाई इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है, भारत खुद करवा रहा है, और दूसरी तरफ ये सीज फायर का उल्लंघन करना, ये क्या मंशा है पाकिस्तान की? आखिर पाकिस्तान सुधरने की उस कतार में क्यों खड़ा नहीं हो रहा है? अगर शीतल, अगर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ है, सरहदें खासतौर पर जम्मू कश्मीर की सरहदें एलओसी और आईबी इसकी चपेट में रही हैं और आपने देखा होगा कि पहलगाम के बाद जो त्वरित रिएक्शन आया था भारत की तरफ से, उसके बाद से पाकिस्तान ने सीज फायर किया है कुछ जगहों पे। सीज फायर जब भी होता है तो जो सरहदों पे लोग रहते हैं उनकी चिंताएं यानी माथे की लकीरें थोड़ी गहरी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बहुत मर्तबा पलायन के दंश को झेला है। हम गिनती नहीं कर सकते हैं कि कितनी बार उन्होंने अपने घरों को छोड़ करके सेफर प्लेसेस में आकर के रहे हैं और एक बड़े बड़े हॉल में रहते हैं, जो वहीं पर उनको एजुकेशन भी दी जाती है, राशन पानी की व्यवस्था की जाती है। अब जैसे तनाव बने हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है, हालांकि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि जो मोर्चे बंद पड़े हुए थे, जो बंकर बनाए हुए थे सेफर प्लेसेस के लिए, या कोई ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो उस बंकर्स को साफ किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त किया जा रहा है। कुछ खुद आश्वासन दिया जा रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक कंटीजेंसी प्लान रहता है कि अगर कोई सीज फायर वायलेशन होती है, पलायन की स्थिति बनती है, तो किस गांव को, कितने गांव को कहां पे ठहराया जाएगा। इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए। ऐसी जगहों पर, ऐसी सिचुएशंस में विनोद जी, भारत ने कई बार शांति का जो परिचय है वो दिया है, समझदारी का परिचय दिया है, लेकिन क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो वहां के प्रतिनिधि हैं, वो आकर कह रहे हैं कि पानी नहीं बहेगा तो आपका खून बहेगा, जंग जैसे हालात हैं, जंग करेंगे। ये गीदड़ भपकिया वहां से देना, क्या पाकिस्तान की मंशा पर भरोसा किया जा सकता है? आपके भरोसे की बात करना चाहता हूं। पाकिस्तान पर कतई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो भरोसे के हम दो ऐसे पहलू आपको बताते हैं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी बतौर प्रधानमंत्री लाहौर बस लेकर के गए थे। देखिए कितना उन्होंने एक प्रयत्न किया था, बीइंग ए बिग ब्रदर्स, हम बड़े भाई की तरह भूमिका निभा रहे थे, और पिछले से कारगिल मिला। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं पाकिस्तान में और हमें उड़ी और पुलवामा मिलता है। क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान पर कभी भरोसा किया जा सकता है? इसलिए जो ये धमकियां दे रहे हैं वो बौखलाहट का एक नतीजा है, फ्रस्ट्रेशन है जो बाहर निकल रही है। अगर हम कंपेयर करते हैं मिलिटरीली, उनको कंपेयर करते हैं, वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता है पाकिस्तान। और दूसरा, रिश्तों की बात करें, शीतल, ऐसी कोई बड़ी कंट्री नहीं है जो खुलकर हमारा समर्थन नहीं कर रही है। यूएस, रशिया हो, इजराइल हो, कोई बड़ी कंट्री
सारी की सब हमारे साथ खड़ी है और पाकिस्तान के साथ सिफर है। तो ऐसे में पाकिस्तान का इस तरह का बुखराहट कहना कि अगर पानी नहीं देंगे खून की नदियां बहेंगी, क्या ये पॉसिबल है? क्या हमारी सेना रिपब्लिक डे परेड के लिए बनी हुई है? वहां पर बातचीत हो रही है, वो आप चीन के साथ बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कूटनीतिक तरीके से भारत को जवाब दिया जाए। अगर भारत ने पानी रोका है तो हम चीन से कहेंगे वो आपका पानी रोक दें। क्या ऐसी संभावनाएं या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन है? क्योंकि चीन और भारत के बीच ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, भारत पाकिस्तान के बीच एग्रीमेंट है और हालात भी तनावपूर्ण भारत पाकिस्तान के बीच में ही है। नदी है वो उधर से आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा चाइना के साथ किसी तरह की कोई ट्रीटी नहीं है जी। और ट्रीटी हमारे पाकिस्तान के साथ है। सिंधु हो, झेलम हो, चिनाब हो, इन तीनों दरियाओं का पहले हम पानी इस्तेमाल नहीं करते थे। कल से सिचुएशन ऐसी है कि हमने टाइट करना शुरू कर दिया है, पानी के फ्लो को कम कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता उनको नजर आ रहा है कि गुर्बत में, जैसे शीतल आपने देखा हुआ कुछ रोज पहले, कुछ महीने पहले कि आटे को लेकर के कत्ल करते नजर आए थे। ये वही कंट्री है। ईद के दौरान समोसे की कीमत को तय करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। जब पानी रुकेगा, 90% कल्टीवेशन खत्म होगी, तो ये कहाँ जाएंगे? इनका पावर प्रोजेक्ट, 2 पावर प्रोजेक्ट, एक तो मंगला डैम है, एक दूसरा एक डैम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उन डैम से ये कम से कम 70% जो पावर है पूरे पाकिस्तान को जाती है। जब वहां पे पानी नहीं जाएगा तो जनरेशन कैसी होगी? उनको मौत बिल्कुल करीब नजर आ रही है। विनोद जी, पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर की तरफ बढ़ रहा है, वो शायद इस तरह से चाहता है, तभी एक तरफ से एक बयान, फिर उधर से सीज फायर का उल्लंघन करना, आतंकी हमला करना, ये तमाम चीज़ें हैं जिससे उसकी मंशा साफ होती है। लेकिन जो हमारे बॉर्डर्स पर रहने वाले लोग हैं, नियंत्रण रेखा पर रहने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? उनके लिए क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जाने चाहिए? शीतल, सच बताएं तो एडमिनिस्ट्रेशन और जो सीमा पर रहने वाले लोग हैं उनको इतना तजुर्बा हो गया है कि मैं कह रहा हूं हमारे पास गिनती नहीं है कितनी बार उन्होंने प्लान किया है बॉर्डर से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब तो फिक्स चीजें हैं कि अगर उस जगह पे फायरिंग होती है, गांव वालों को भी पता है कि हमने सेफर प्लेसेस कहां पे जाना है, किस स्कूल में हमारा नंबर आएगा, किस स्कूल की बिल्डिंग में हमारा नंबर आएगा। इसलिए अनुभव है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयार है, कंटीजेंसी प्लान रहते हैं, प्लान पर प्लान रहते हैं। इसलिए मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि पैनिक होने की जरूरत है, लेकिन पैनिक ना होने के साथ साथ हमें सतर्कता बरतना जरूरी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारी फसल पकी हुई है, फसल की कटाई भी करनी है, साथ साथ में कटाई भी करनी है, साथ साथ में अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। और अगर अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो कहीं ना कहीं नंबरदार, चौकीदार, उनको पहले से ही उनके फोन नंबर सरकार के पास रहते हैं, उनको बता दिया जाता है कि आपने किस जगह सेफर प्लेस पे जाना है। और खाद्य सामग्री, खाने पीने की व्यवस्था सरकार कर लेती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। विनोद कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। और फिलहाल ये भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे बॉर्डर में रह रहे लोगों को सुरक्षित रखा जाए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने 1990 या जब से पाकिस्तान अलग हुआ है तब से लेकर आज तक रिश्ते निभाए हैं, पाकिस्तान की मंशा को बदलना कोई आसान काम नहीं है। अब जरा आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे। डोडा में हाईवे पर सेना और पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। डोडा से यह बड़ी जानकारी, जहां पर जिले में दाखिल होने वाले रास्तों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। मेटल डिटेक्टर वो चीज जिससे कोई भी लोहा या धातु तरी इस तरह की चीजें हो उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। ये डिटेक्टर का काम करता है। और डोडा आने वाले लोगों के पहचान पत्रों की भी जांच हो रही है। हर आने जाने वालों के पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी, उनके आधार कार्ड, और गाड़ियों को रोककर, वाहनों को रोककर, बसेस को रोककर उनको चेक किया जा रहा है। हर शख्स की आईडी को चेक किया जा रहा है सेना की तरफ से, ताकि कोई भी यहाँ पर जो आतंकी मूवमेंट पिछले कई दिनों से दिख रही है वो नजर ना आए। तो तस्वीरें भी आपके सामने, हर आने जाने वाले को चेक किया जा रहा है, हर गाड़ी को रोका जा रहा है ताकि जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो। ये डोडा में जैसे ही एंटर हुआ जाता है, डोडा में जैसे प्रवेश किया जाता है, वहाँ पर चेक पॉइंट है और खुद सेना के जवान इसको वहाँ पर चेक किया जा रहा है। और साथ साथ मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है
ताकि किसी प्रकार का कोई हथियार ना हो या कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जिससे नुकसान हो। तो मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल, ताकि वो हम उस तक पहुंच सके। तो चाहे फिर छोटी गाड़ियां हो, बड़ी गाड़ियां हो, हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। हर गाड़ी में बैठे जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी आईडी को देखा जा रहा है, पहचाना जा रहा है, और कोई भी संदिग्ध मूवमेंट यहाँ पर न दिखे, उसको लेकर पूरे प्रदेश भर में, यानी पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा को लेकर कदम उठा लिए गए हैं। चाहे वो डोडा हो, चाहे वो किश्तवाड़ का इलाका हो, उधमपुर का इलाका हो जहाँ पर मुठभेड़ भी चल रही थी, या फिर कठवा सांबा जैसे इलाके हो। चलिए, विकास मनहास डोडा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, डोडा भी एक संवेदनशील इलाकों में से एक है जहां पर आतंकियों की मूवमेंट अक्सर देखी गई है। आतंकियों के साथ कई बार मुठभेड़ें भी हुई हैं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सभी जितने भी जिले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर पर जम्मू संभाग में, वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डोडा में किस तरह की सुरक्षा है और क्या वहां पर एक प्लान जो है वो तैयार किया गया है? देखिए शीतल, जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद हर किसी के अंदर गुस्सा और आक्रोश है बिल्कुल, और इसी के चलते यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी या पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल अलर्ट पर है। जहाँ पर एंट्री जो पॉइंट है, यानी डोडा डिस्ट्रिक्ट का बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ में 2 जगह पर इस तरह से मेटा डिटेक्टर लगाकर जो भी कोई वहां से वाहन से आ रहा है या कोई पैदल चल रहा है, उसको इसके अंदर से होकर डिस्ट्रिक्ट में एंटर किया जा रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा कड़ी नजरें रखी हुई है, और ऐसे में अलग अलग जगहों पर जिस तरह से सस्पिशियस मूवमेंट देखने को मिल रही है आतंकवादियों की, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार है। चाहे फिर एसओजी हो, ये तमाम जगहों पर इस तरह से चेकिंग चल रही है, और चाहे फिर जितने भी नेशनल हाईवे हो या फिर जहां पर भी लिंक रोड हो, ये तमाम जगहें, या फिर जंगल वाला एरिया जहां पर आर्मी लगातार वहां पर भी सर्च ऑपरेशन अपना जारी है, ताकि उन आतंकवादियों को ढूंढा जाए और उन्हें मार गिराया जाए। बिल्कुल विकास, देखिए डोडा एक ऐसा इलाका है जहां पर रामबन या कश्मीर से आए हुए लोग, उनका भी ख्याल रखना है। जम्मू से, उधमपुर से चलकर जो डोडा की तरफ जाते हैं उनका भी ध्यान रखना है। उधर किश्तवाड़ से जो डोडा की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि किश्तवाड़ का एक रास्ता सिंथन की तरफ भी जाता है, और पहलगाम वहाँ जो बॉर्डर है वो बिल्कुल नज़दीक में है, और डोडा का एक ऊपरी इलाका जो भद्रवा से सीधे कठवा की तरफ मिलता है, ये तमाम रास्ते हैं। क्या उन सभी रास्तों पर निगरानी बनाई गई है? क्योंकि जो ट्रेडिशनल रूट का इस्तेमाल एक बार फिर से आतंकी कर रहा है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चप्पे चप्पे पर नजर है, और डोडा डिस्ट्रिक्ट ऐसा इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बाउंड्री लगभग 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट होती है। चाहे फिर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हो, रामबन हो, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट के साथ डोडा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री टच होती है। और ऐसे में आतंकवादी इन्हीं जगहों पर अपना रूट बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो 2024 में पहला हमला हुआ था बिल्कुल छतरगला पोस्ट पर, और ये बिल्कुल बाउंड्री है कठुआ और डोडा डिस्ट्रिक्ट की, और बिल्कुल भद्रवा के उस टॉप पे है। और ऐसे में आतंकवादियों की गतिविधि लगातार जो सोर्स बता रहे हैं कि डोडा के कई पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में सेना लगातार इन ऐसी जैसी जगह पर, जंगल का या आसपास, गांव के आसपास, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। बीडीजी भी बिल्कुल अलर्ट पर है। और ऐसे में जो हमला पहलगाम में हुआ है, उसके बाद हाई लेवल मीटिंग भी कल डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर की गई थी, जहां पर आईजीपी पहुंचे थे, डिविजनल कमिश्नर पहुंचे थे। ये तमाम चीजों की निगरानी, और साथ में यहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पर भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी तरह का कोई नुकसान न देखने को मिले। और ऐसे में ये तमाम चीजों पर सुरक्षा जो है लगातार बढ़ाई गई है। बिल्कुल विकास, एक बहुत महत्वपूर्ण बात फिर से वही आती है कि जहां पर पर्यटक जाते हैं, दूर दूर के इलाके होते हैं, क्योंकि पहलगाम में ये बहुत बड़ा हादसा, दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, हमला हुआ है, जहां पर 28 लोगों ने जाने गंवाई हैं। डोडा का भद्रवा जो इलाका है विकास, वहां पर भी ऊंची जगहें हैं, चाहे वो जाई की वैली हो या बाकी अन्य जगहें हो, जहां पर काफी मात्रा में टूरिस्ट जाते हैं। तो क्या उसको लेकर कोई प्लान तैयार किया गया है? क्या वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, या फिलहाल जो टूरिस्ट वहां की तरफ जा रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है?
देखिए, जैसे ही आतंकवादी हमला पहलगाम के अंदर होता है तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ के सिक्योरिटी एजेंसी इन तमाम जो टूरिस्ट प्लेस है डोडा के, उन तमाम जगहों पर पाबंदी लगा देती है और अभी फिलहाल यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा बेशक बढ़ाई गई है, लेकिन जो भी इनके एंट्री पॉइंट है, चाहे फिर भद्रवा का नाल्टी, फिर जाय वैली, यहाँ से कोई भी गाड़ियों को अलाउ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि सेम हमला ऐसी जैसी जगह दोबारा से डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में प्रयास किया गया, ऐसे में जम्मू डिवीजन का भद्रवा इकलौता जहां पर हजारों टूरिस्ट घूमने आते हैं, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद यहाँ की ओर रवाना होते हैं। तो आने वाले समय में मचेल यात्रा भी शुरू होनी है और ये तमाम यहाँ से हाईवे से होकर जानी, ये तमाम चीजों की चप्पे चप्पे पे निगरानी तो है, लेकिन साथ में एक बड़ा कदम उठाया गया है कि फिलहाल इन टूरिस्ट प्लेस को पाबंदी लगा दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। बिल्कुल विकास, लेकिन एक बात घूम फिर कर फिर उसी पॉइंट पर आती है कि आखिर आतंकियों को पनाह कौन देता है, आतंकियों की मदद कौन करता है। अभी जो पहलगाम में हमला हुआ है विकास, उसके बाद तुरंत कार्रवाई हो रही है और कई मददगारों को गिरफ्तार किया गया है, कई आतंकियों के घर तोड़े गए हैं और लगातार ये कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ रही है। डोडा में पहले भी आतंकी सक्रिय रहे हैं और 2024 में आपने कहा कि एक बड़ा हमला भी हुआ था, कुछ हमारे जवान भी शहीद हुए थे। उसके मद्देनजर क्या ये कार्रवाइयां डोडा में भी देखने को मिल सकती हैं सुरक्षा के नजरिए, क्योंकि जो OGWs हैं पनाह तो वही देते हैं, हर रिपोर्ट चाहे वो टूरिस्ट जगह हो, पर्यटकों की कोई जगह हो या बाकी अन्य चीजें हों, इसके मद्देनजर क्या वहां पर यह कार्रवाई हो सकती है या हो रही है? देखिए, 2024 का वो 2 महीने कोई नहीं भूलेगा जहां पर आतंकवादी लगातार हमला डोडा के कई इलाकों में कर रहे थे और लगभग 8 इनकाउंटर डोडा के अंदर हुए थे, जहां पर कई जवानों को अपनी शहादत भी देनी पड़ी थी, लेकिन 3 से 4 मिलिटेंटों को ढेर भी किया गया था। तो ऐसे में OGW नेटवर्क डोडा के अंदर अभी भी काम कर रहा है और ऐसे में गुंदो भलेसा के 3 से 4 लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें बाप और बेटा बिल्कुल आतंकवादियों के साथ इस तरह से मिले हुए थे और उसके बाद उनको पकड़ा गया था, जो उनको खाना तक पहुंचाते थे या फिर उनको रूट बताते थे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में उनकी सहायता करते थे। ये तमाम चीजें अभी भी देखिए, ये तमाम चीजें हैं, वरना आतंकवादियों को कौन यहाँ पर पनाह दे रहा है, अभी भी उनको खाना कौन दे रहा है या फिर एक जगह से दूसरी जगह वो किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, अगर जंगल वाला सहारा भी लेना है, खाना तो खाना पड़ेगा, ये तमाम चीजें हैं। देखिए, ये जिस तरह से कश्मीर में अगर घर तोड़े जा रहे हैं, ब्लास्ट किया जा रहा है उन आतंकवादियों के घर में, सेम यहाँ पर भी होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई इस तरह का विरोध करेगा, देश के खिलाफ कोई खड़ा होगा, तो कम से कम 100 बार सोचेगा और इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने से पहले डरेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास, ये जानकारी आपने दी। डोडा से विकास परास हमारे साथ बने हुए थे, क्योंकि डोडा भी संवेदनशील इलाका है, बाउंड्रीज बहुत सारे जिलों से लगती है, चाहे वो कठवा हो, चाहे वो रामबन हो, चाहे वो किश्तवाड़ हो, ये तमाम चीज़ें हैं। उसको लेकर फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर कड़ी कर दी गई है। वहीं डोडा से कठवा की तरफ बढ़ेंगे तो कठवा के छन अरोड़िया में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और दूसरे दिन भी इलाके का चप्पा चप्पा छान रहे हैं सुरक्षा बल। देखिए, कठवा भी पीछे नहीं है, कठवा भी दूर नहीं है और कठवा के छन अरोड़िया में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और वहां पर ड्रोन की मदद से वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। रेलवे पुलिस ने भी ट्रैक पर अपनी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। जो रेलवे पुलिस है ट्रैक पर, जहां पर भी ट्रैक है उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि आतंकियों का जिस प्रकार से पहलगाम हमला किया है, अब इससे यही बात निकल कर आती है कि आतंकी कहीं पर भी हमला कर सकते हैं, आतंकी कहीं पर भी वार कर सकते हैं, चाहे वो लोकल्स हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो बाहरी लोग जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं या फिर सुरक्षा बल हो, पुलिस बल हो, किसी पर भी वो हमला कर सकते हैं, जिस प्रकार से पहलगाम में हुआ है। ऐसे में रेलवे ट्रैक्स हों, रेलवे स्टेशन हों, जो पर्यटक स्थल हों या स्कूल कॉलेजेस, बाकी अन्य पब्लिक प्लेसेस, अस्पताल जैसी चीजें हों, वहां पर फिलहाल अलर्ट कर दिया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन लगातार कठवा के छन में भी चल रहा है। चप्पा चप्पा वहां पर छान मारने की कोशिश सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है। और आपको बताना चाहेंगे, कठवा ही एक ऐसा इलाका है, कठवा एक ऐसा जिला है जो पिछले कुछ दिनों में लगातार सेंटर बना हुआ है। यहाँ पे जिन लोगों ने कटाइयाँ करनी है, लेडीज बेचारे गरीब के, वो हमने कटाई अभी नहीं करनी है, बंदे बोलते हमने कटाई नहीं करनी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये बार बार अपील करते हैं कि लोगों को लाइसेंस बना के दें, लोगों को लाइसेंस खोलें ताकि लोग सेफ हो जाए। एक तरफ बाडी कर लगे तो उन चले दिखे तो 4 बंदे बैठे तो एक 3 दिन बैठे थे, किना खड़ोते था। जब मैंने दिखे मैं दौड़ दे घर आई, फिर मैं घर आई ने सुनाया, वहां उधर बंदे आ बैठे थे।
कि साढ़े महल्ले वाला होने सदिया लेंदा मैं देखो। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। रंजीव, पहले तो मैं इस सर्च ऑपरेशन को लेकर आपसे जानकारी लूंगा कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या वहां पर कोई संदिग्ध मूवमेंट हुई है, क्या आतंकियों के छिपे होने की संभावना है? जी रंजीव। पिछले कुछ समय से जब से कठुआ में आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और संदिग्धों का दिखना भी लगातार जारी है, उसी के चलते रोजाना कहीं न कहीं एक दिन छोड़ के कहीं ना कहीं से खबर आती है कि संदिग्ध देखे गए। पूरा कठुआ जिले में ऐसी पैनिक फैली हुई है कि हर जगह पर संदिग्धों के देखे जाने की खबरें लगातार आ रही है। सुरक्षा बल भी काफी चुकन्ने हैं। सर्च करने के बाद कुछ वहाँ पे नहीं मिलता है, तो कई जगह पर ऐसा लगता है कि कई लोग इस भ्रम में है कि अगर कोई उनको दूर से भी कोई चीज दिख जाए तो वो संदिग्ध होने की खबर जो है वो सुरक्षा बलों तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद सुरक्षा बल जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन बाद में वहां पर तलाशी अभियान चलाने के बाद कुछ वहां पे नहीं मिलता है। तो इसी तरह की घटना जो है वो छंगरोड़िया में देखिए, कल से वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक औरत ने खेतों में गेहूं की कटाई के दौरान चीजें मैं बताऊं कि वहां पर 4 संदिग्धों को देखने का दावा किया, लेकिन जैसे उसके बयानात हैं उससे लगता है कि उसने उनको पूरी तरह से नहीं देखा है। इसी तरह की बातें सुरक्षा बलों के साथ भी हमने साझा की हमारे साथ कि उन्होंने सिर्फ देखा कि 4 लोगों को जब उसने देखा, ना तो उनके कपड़े देखे, ना उन्होंने बैग लिए थे या नहीं लिए थे। इस तरह की कोई बात सामने जो है अभी तक नहीं आई। फिर भी सुरक्षा बल जो है वो कोई भी बात उसको हल्के में नहीं ले रहे हैं और गंभीरता से इस इलाके की गहनता से तलाश कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, जितने भी सर्विलांस इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे लगाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरा जिला जो है, जब से पहलगाम में हमला हुआ है जो जातियों पर्यटकों पर, उसके बाद से पूरे कठुआ जिले में हाई अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, चाहे हाईवे का इलाका हो, जहाँ ऊपरी पहाड़ी इलाके हों, सुरक्षा बल जो है वो हाई अलर्ट मोड पर है और किसी भी सिचुएशन के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार हैं। सीमांत इलाके की बात करूं तो लोग काफी सहमे हुए हैं। अपनी फसल जो गेहूं की है उसको समेटने का काम वो है उनकी तरफ से किया जा रहा है और किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए बीएसएफ हमेशा वहां पर तैयार खड़ी है। अगर कोई भी नापाक हरकत पड़ोसी मुल्क के द्वारा की जाएगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे सुरक्षा बल हमेशा तैयार है। इसी बीच ये एक खबर और आई कि कल ही शाम को लखनपुर में का जो बाजार है, मेन जो जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार लखनपुर है, वहां पर एक संदिग्ध व्यक्ति को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया, क्योंकि लखनपुर जो है मुख्य बाजार में उसकी कुछ अजीबोगरीब हरकतें को लोगों ने वॉच किया और उसके बाद रंजीव, अब जैसे आपने कहा कि लोग फसलों की कटाई कर रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना आसान काम नहीं होता और ये पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद क्या आम लोगों को भी अपनी जगह सुरक्षित रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है? बिल्कुल, इस तरह की खबरें जो है, क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति के साथ सुरक्षा बल नहीं रह सकते तो खुद ही लोगों को अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उपाय करने होंगे। और यहाँ पर अगर कोई उनको संदिग्ध चीज दिखती है, कोई पहले उसके बारे में मालूमात हासिल करके फिर सुरक्षा बलों को इसकी समय पर जानकारी देंगे, तभी कार्रवाई हो जाएगी। अब लोग काफी इसके बारे में सचेत हो गए हैं, लोग काफी अवेयर हो चुके हैं। पिछले कुछ समय की बात करूं तो कठुआ में काफी सर्च ऑपरेशन चलाए गए, आतंकवादियों की मौजूदगी भी देखी गई, मुठभेड़े भी हुई, शहादत भी हुई। ठीक है। तो आतंकवादी वहां पर ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, ये जानकारी आपने दी। रंजीव हमारे साथ बने हुए थे। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों में आज लश्कर के आतंकवादियों के 3 और मकान ध्वस्त कर दिए हैं। इन सभी आतंकवादियों पर पहलगाम हमले में शामिल होने का संदेह है। ताबड़तोड़ कार्रवाई में मुरान पुलवामा के आतंकवादी एहसान उल हक शेख के मकान को शुक्रवार देर रात ध्वस्त कर दिया है। वहीं कुलगाम में आतंकवादी जाकिर अहमद गनियार के मकान को भी विस्फोट से उड़ा दिया गया है, जो साल 2023 से सक्रिय है। दूसरी ओर शोपियां में छोटी पोरा में आतंकवादी शाहिद अहमद कुटे का मकान भी ध्वस्त कर दिया है, जो वह 2002 से आतंकवाद में सक्रिय है। इससे पहले पहलगाम हमले में शामिल होने की बात सामने आने के बाद 2 आतंकवादियों
जिसमें आसिफ अहमद शेख निवासी त्राल और आदिल ठोकर निवासी बिजबिहाड़ा के मकान भी आईडी से उड़ा दिए गए थे। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।